इट्स होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में कंप्यूटर बसेस के बारे में पढ़ा है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो हम अपनी फिजिक्स क्लासेस में से दोबारा कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ। लेक्चर नंबर 4 हमारा थोड़ा सा सिंपल सा लेक्चर है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ। हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है वो है बेसिकली इनपुट और आउटपुट यूनिट्स पे। आई ओ यूनिट्स हम इन्हें बोलते हैं। इसमें हम इसके फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे और यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि हम जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट यूनिट यूज़ हो रहे हैं उनके फंक्शंस वो डिस्क्राइब करेंगे। चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट यूनिट हमारे पास होते क्या हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट हमारे पास बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ये हमारे पास डिफरेंट डाटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए यूज़ होती हैं और सीपीयू को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। डिफ़िकल्ट फॉर सीपीयू टू कंट्रोल डायरेक्टली, ठीक है, मतलब कि सीपीयू के लिए मुश्किल होता है इसे कंट्रोल करना डायरेक्टली। इसी वजह से हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, ईटीसी। ये हमारे पास हैं जो भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना। उसके अलावा है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट जो है हमारे पास कंट्रोल डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक जो हमारे पास कंपोनेंट लगा हुआ होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट लगा हुआ होता है, जो कंट्रोल करता है किसको, हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ओनली इनपुट आउटपुट यूनिट कनेक्टेड टू बस, ठीक है। हमारे पास जो बस होती है उसके साथ कौन सा यूनिट कनेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट उसके साथ कनेक्ट होता है। CPU एंड ऑल अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू IO यूनिट्स, ठीक है। हमारे पास CPU भी और बाकी सारी डिवाइसेस किससे कनेक्ट होंगी, IO यूनिट से। और IO यूनिट किससे कनेक्ट होगा, बस से। मतलब कि IO यूनिट जो होगा हमारे पास इनपुट आउटपुट का यूनिट होगा वो बस के साथ कनेक्ट होगा। और बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं CPU के समेत वो हमारे पास इनपुट आउटपुट के साथ अटैच होंगी, इनपुट आउटपुट यूनिट के साथ। ये हमारे पास एक इंटरफेस का काम करता है CPU के दरमियान और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान। परफॉर्म ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और टास्क विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU, मतलब कि हमारे पास CPU की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये हमारे पास इनपुट आउटपुट के फंक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है, ठीक है। इसमें CPU इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें हमारे पास बस इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये बस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज स्पीड डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब कि ये हमारे पास किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी हमारे पास प्रोसेसर की स्पीड होती है, मतलब हमारे पास CPU की स्पीड होगी और हमारी डिवाइसेस की स्पीड होगी उनको मैनेज करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास वे ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस इनटू कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं हम उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है फर्स्ट इसका टॉपिक है वो है इंटरप्ट्स। इंटरप्ट होते क्या हैं, तो हम इंटरप्ट को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये एक सिग्नल होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक सिग्नल है जो कि हम सेंड करते हैं CPU से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ या इनपुट आउटपुट डिवाइस से CPU की तरफ। मतलब कि हम अपना कोई भी डाटा वगैरह एंटर करवा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड के थ्रू हम एंटर करवा रहे हैं डाटा, हम माउस के थ्रू एंटर करवा रहे हैं डाटा, तो हमारे पास सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जब हम डाटा ट्रांसफ़र करवाएंगे अपनी डिवाइसेस के थ्रू तो सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं जो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से CPU की तरफ या CPU से हमारे पास IO डिवाइसेस की तरफ। जो भी हमारे पास सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास इंटरप्ट होते हैं। CPU इशू कमांड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर IO ऑपरेशंस, मतलब कि हमारे पास जो CPU होगा वो कमांड एक जनरेट करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस परफॉर्म करें, ठीक है। जैसे कि हम लोग विंडोज़ वगैरह ओपन करते हैं तो हमारे पास प्रेस यानी की का ऑप्शन आता है या प्रेस F1 का ऑप्शन आता है, तो ये भी इसी वजह से है कि वो एक कमांड जनरेट करेगा, कमांड इशू करेगा कि आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करें और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो ऑपरेशन हो वो इस पर परफॉर्म करें। व्हेन डिवाइस गेट्स रेडी जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल टू प्रोसेसर, ठीक है। हमारे पास जब डिवाइस रेडी हो जाएगी ये हमारे पास एक इंटरप्ट पैदा करेगा सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक थोड़ा सा इंटरप्ट लेगा, मतलब कि एक थोड़ा सा वक्फा आएगा थोड़ा सा हमारे पास सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। CPU ऑन रिसीविंग इंटरप्ट सिग्नल सस्पेंडेड ऑल अदर प्रोसेसिंग एंड परफॉर्म। हमारे पास जो भी
सिस्टम पे उस टाइम काम हो रहा होगा ना, वो उस टाइम स्टॉप हो जाएगा। सिर्फ इनपुट और आउटपुट फंक्शन से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सिर्फ वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसके हमारे पास दो बेनिफिट्स हैं और दो हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस। जिनके साथ प्लस लिखा हुआ है ये हमारे एडवांटेजेस है, मतलब कि रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर, इसके लिए एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ईजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, हम ईजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ये वो लिखा हुआ है। प्रोसेसर सस्पेंड ऑल अदर प्रोसेसिंग, मतलब कि इसमें हमारे पास ये डिसएडवांटेज है कि हम जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो बाकी सारे ऑपरेशन होते हैं वो रुक जाते हैं। रिड्यूस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, हमारे पास ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होगी वो कंप्यूटर की रुक जाएगी, ये हमारे पास इंटरप्ट्स होते हैं। उसके बाद है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास डीएमए का, मतलब कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये हमारे पास डीएमए कंट्रोलर होता है, स्पेशल डिवाइस कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास स्पेशल डिवाइस कंपोनेंट होते हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं? डाटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह विदाउट इम्प्लीमेंट ऑफ सीपीयू, मतलब कि सीपीयू को इन्वॉल्व किए बगैर हमारे पास डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा वो हमारे पास डीएमए के थ्रू होगा, मतलब कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू। सीपीयू सेंड रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर टू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन, मतलब कि इसमें जो होगा सीपीयू रिक्वेस्ट किसे करेगा? डीएमए को, कि वो परफॉर्म करे इनपुट आउटपुट फंक्शन। सीपीयू कंटिन्यूस टू डू अदर टास्क, ठीक है, वो उसने बस उसे कमांड दे रिक्वेस्ट कर दिया डीएमए को कि वो बाकी जो है इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करवाए। बाकी जो सीपीयू है वो खुद से अपने जो बाकी टास्क वगैरह रन हो रहे होंगे वो खुद उस पर काम करेगा, वो रुकेंगे नहीं इसमें टास्क, ठीक है। When data transfer complete, DMA controller send on interrupt सिग्नल ऑन टू सीपीयू, मतलब कि हमारे पास जब ये टास्क परफॉर्म हो जाएंगे तो हमारे पास डीएमए कंट्रोलर होगा, वो एक मैसेज सेंड कर देगा सीपीयू को कि हमारे पास ये काम कंप्लीट हो गया, मतलब कि एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा। सीपीयू इन्वॉल्व ओनली एट बिगनिंग एट द एंड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, मतलब कि जब सीपीयू इसमें कब इन्वॉल्व होगा? उसमें हमारे पास सीपीयू इन्वॉल्व होता था तो हमारे पास सारे ऑपरेशंस रुक जाते थे, लेकिन इसमें हमारे पास सीपीयू सिर्फ दो दफ़ा इन्वॉल्व होगा। एक स्टार्ट पे जब हमने अपना टास्क परफॉर्म करना है उसकी स्टार्ट पे, और जब हमने अपना टास्क को हमारा एंड होगा, ख़त्म होगा, डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब सीपीयू इन्वॉल्व होता है। उसके दौरान हमारे पास सीपीयू जो है वो अपने काम करता रहेगा। उसके बाद इसके भी हमारे पास दो एडवांटेजेस हैं और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज हमारे पास ये है कि प्रोसेसर डज नॉट हैव टू वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ आईओ ऑपरेशन, मतलब कि इसमें हमारे पास प्रोसेसर को टास्क कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ता, वो अपने टास्क को खुद से परफॉर्म करवाता रहता है, परफॉर्मेंस इसकी इंक्रीज़ हो जाती है, ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है। उसके बाद है ये मोर कॉम्प्लेक्स है और मोर हार्डवेयर नीड टू इम्प्लीमेंट, उसमें हमारे पास हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें, लेकिन इसमें हमारे पास हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक आ जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। हमारे पास होता क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट की हम टाइप्स पढ़ेंगे और सीपीयू में हम किस तरह से एग्जीक्यूट करवाएंगे। इंस्ट्रक्शन सेट है हमारे पास अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट, मतलब कि सारी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी इंस्ट्रक्शन, मतलब कि कोई गाइड्स होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो हम सीपीयू को देते हैं टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कोई ना कोई गाइडलाइंस उसे देते हैं कंप्यूटर्स को, तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट करवाता है, हम उसे कहेंगे ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट है। डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू एग्जिस्ट डिफरेंट एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयूज, मतलब हमारे पास जितने भी प्रोसेसर्स वगैरह होंगे वो उन्होंने अपना अलग से परफॉर्म करना है ना टास्क, मतलब कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शन वो सेट होगा, उसमें डिफरेंट वो टास्क परफॉर्म करेंगे, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट है। मॉडर्न सीपीयू जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो एग्जीक्यूट कितने करता है? 80 to 120 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। 180 to 120 इंस्ट्रक्शन ये पर सेकेंड के हिसाब से नहीं है, मतलब कि ये इतनी हमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करवाता है। हमारे पास कुछ टाइप्स दी गई हैं, सबसे पहले डाटा ट्रांसफ़र है, फिर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल है, फिर आईओ है, फिर उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र है। सबसे पहले हम डाटा ट्रांसफ़र को देखते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हमारे पास किस तरह काम करती हैं। डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि डाटा ट्रांसफ़र, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमारे पास ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड होगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा प्रोवाइडेड बाय सीपीयू, ठीक है। हमारे पास मतलब कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी परफॉर्म होंगी वो सीपीयू के थ्रू प्रोवाइड होंगी। प्रोग्रामर यूज़ अ ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम रैम टू सीपीयू रजिस्टर, मतलब कि हमारे पास जो प्रोग्रामर होता है वो हमारे पास क्या इसको यूज़ करेगा, किस लिए? ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम रैम टू सीपीयू, मतलब कि हमारे पास जितनी रैम से डाटा सीपीयू की तरफ ले जाने के लिए हमारे पास ये प्रोग्रामर यूज़ करेगा इस चीज़ को,
और प्रोग्राम और हमारे पास जो भी डाटा होगा उसे वापस रैम में ला के आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देना। मतलब कि हमारे पास सबसे पहले इसमें डाटा किस तरह होगा, प्रोग्रामर रैम से ट्रांसफ़र करवाएगा सीपीयू में, फिर सीपीयू से वापस भी तो लेकर आना है उसने रैम के अंदर, ठीक है, या आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो ये इसका टास्क है हमारे पास। उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कौन सी होती हैं। अरिथमेटिक हमारे पास कौन कौन से टास्क होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हमारे पास कौन कौन सी होती हैं जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस। ये हमारे पास किससे होता है परफॉर्म, एग्जीक्यूटेड बाय अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास परफॉर्म होती हैं लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करके। मतलब कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करवाने के लिए, ठीक है। मतलब कि हम लॉजिकल गेट्स वगैरह हमने पढ़े हुए हैं, एंड और नॉट, ये 3 गेट्स हैं ना हमारे पास। ये हमारे पास कब यूज़ करते हैं, जब हमने दो कंडीशंस को या दो हमारे पास एक्सप्रेशंस दी हुई हों या हमने किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो हम ये वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आईओ इंस्ट्रक्शंस। आईओ इंस्ट्रक्शन अभी हमने पढ़ा है कि किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर राइटिंग रीडिंग डाटा टू पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। मतलब कि हम इसे रीड करने के लिए डाटा या हम राइट करने के लिए ये वाली डिवाइसेस यूज़ करते हैं। प्रोग्रामर यूज़ टू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन, ठीक है। प्रोग्रामर किस लिए ऑपरेशन ये यूज़ करेगा कि हम रीड भी कर सकें, राइट भी कर सकते हैं, अपने कोडिंग कर सकें, इसलिए ये वाले यूज़ करता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। मतलब कि कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या होती है हमारे पास, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास यूज़ टू ट्रांसफ़र एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अनदर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे ना, तो हमारे पास इसका काम क्या होता है कि एक पार्ट को जब एग्जीक्यूट करवा दिया है तो अब एक पार्ट की जगह अब दूसरे पार्ट को लेके जाना एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम के अंदर, उसको कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। मतलब कि जब हम जैसे कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिख देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट भी तो एग्जीक्यूट होनी है। उस स्टेटमेंट को, जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको हमारे पास एग्जीक्यूट करवाने के लिए तैयार करता है, वो कौन सा है, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। यूज़ टू एग्जीक्यूट और इग्नोर अ सेट ऑफ, मतलब कि इसमें हम कंडीशंस लगा देते हैं, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो इग्नोर करवा के वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगी। ये आप लोग जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, ये उसमें कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होंगे। अभी ये हमारे पास छोटा सा ओवरव्यू है। यूज़ टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रेपिडेटली फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। मतलब कि हमारे पास कुछ इस तरह की भी इंस्ट्रक्शन होती हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड का, मतलब कि स्क्रीन पे हम चाहते हैं 50 दफ़ा प्रिंट हो। अब हम 50 दफ़ा तो वो मैसेज नहीं लिखेंगे, हम एक इस तरह की कंडीशन लगा देंगे कि वो 50 दफ़ा खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाए। 50 दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद वो रुक जाए, तो वो हमारे पास कौन सा परफॉर्म करता है, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है हमारे पास पोर्ट क्या होती है। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम ये कर लेंगे, छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे, कुछ पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स क्या होती हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इस बारे में। हमारे पास ये पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस को, हमारे पास जो स्पेशल डिवाइसेस यूज़ होती हैं हम उसे क्या कहते हैं, पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। पोर्ट इज़ एन इंटरफेस और कनेक्टिंग पॉइंट। मतलब कि हमारे पास पोर्ट क्या होता है, एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे हमें प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को और पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसमें हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, सिंपल है, हमारे पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मोडेम, कनेक्टेड विद कंप्यूटर बाय प्लगिंग देयर कनेक्टर इनटू पोर्ट्स, ठीक है। हम इसके पोर्ट्स कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो फिर ही ये वर्क करेंगी ना, अदरवाइज तो नहीं वर्क करेंगी। उसके बाद है कंप्यूटर और मोबाइल हैव डिफरेंट पोर्ट्स, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर में भी डिफरेंट पोर्ट्स होती है, मोबाइल्स में होती है, हमारे पास हैंड फ्री की पोर्ट आ जाती है हमारे पास। उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट आ जाती है, इस तरह की पोर्ट्स हमारे पास। सीपीयू की एग्जांपल लें तो हमारे पास माउस की पोर्ट आ जाती है, कीबोर्ड की पोर्ट आ जाती है, हमारे पास HDMI आ जाती है, हमारे पास सीरियल पोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद हमारे पास सीरियल पोर्ट होती है, सीरियल को हम कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोलते हैं। ये हमारे पास स्लो डाटा ट्रांसमिशन होती है। ये इसकी पिक्चर दी गई है एक साइड पे आपको, इस तरह की होती है। इस तरह की जो भी हमारे पास पोर्ट्स होंगी ना लगी हुई, इस तरह की VGA की भी पोर्ट होती है। इस तरह मतलब कि VGA हम क्यों कनेक्ट करते हैं, हमारे पास
सिस्टम के साथ हम जब अपना प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह की पोर्ट होती है। इस तरह की जो भी पोर्ट आपको नज़र आएगी ना, इस तरह की, मतलब कि ये अंदर से छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हों, तो ये हमारे पास सीरियल पोर्ट्स होंगे। ये इसमें हमारे पास माउस हो जाता है, कीबोर्ड की पोर्ट हो जाती है, मोडेम की पोर्ट्स हो जाती है हमारे पास। ये आजकल हमारे पास यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स हैं, इसमें हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन हाई होती है, सीरियल पोर्ट से, ठीक है। पैरेलल पोर्ट हमारे पास किसको कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर्स को और स्कैनर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज़ होती है। इसको लाइन प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। LPT नॉट यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर, हमारे पास आजकल के कंप्यूटर्स में ये वाली पोर्ट्स नहीं आ रहे। पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स आर रिप्लेस्ड विद USB पोर्ट्स, ठीक है। पैरेलल और जो हमारे पास सीरियल थी, इनकी जगह अब कौन सी पोर्ट्स यूज़ हो रही है हमारे पास, सीरियल, हमारे पास USB पोर्ट्स। USB पोर्ट को हम, USB का हमारे पास एब्रीवेशन क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड पोर्ट यूज़ इन PC, मतलब कि आजकल ये बहुत पॉपुलर है, हर PC के अंदर ये वाली हमारे पास पोर्ट यूज़ हो रही है। कनेक्ट सिंगल कनेक्टर अलाउ अप टू 127 पेरिफेरल डिवाइसेस टू बी कनेक्ट, मतलब कि हमारे पास एक सिंगल कनेक्टर हम इसके साथ अटैच करते हैं तो उसके साथ हम कितनी पेरिफेरल डिवाइसेस लगा सकते हैं, 127 एक टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये MCQs के तौर पे आ सकता है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कार्ड रीडर, स्मार्टफोन, USB फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। USB पोर्ट इन पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली 6 to 8 इधर ऑन फ्रंट, मतलब कि हमारे पास से जो हमारे पास कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं उसमें USB की इतनी ज़्यादा पोर्ट्स लगी हुई होती है, वो 6 पोर्ट से 8 पोर्ट तक भी हो सकती हैं, बैक पे भी लगी हुई होती है और फ्रंट पे भी लगी हुई होती हैं, ठीक है। ऑल्सो यूज एज अ पावर सप्लाई फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। हमारे पास स्मार्टफोन की पावर सप्लाई के लिए यूज़ हो रही हैं आजकल USB केबल्स, मतलब कि एक हम यहाँ अपनी डिवाइस में लगाते हैं एक कनेक्टर, तो दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास USB पोर्ट होती है, हम कंप्यूटर के साथ भी अटैच करके हम उसे चार्ज कर सकते हैं या टैबलेट्स को चार्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। आज के लेक्चर में बहुत ईजी था, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।